बहुत से विद्वानों को सुनना है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी पूरी दुनिया में दो ही चीज़ चल रहा है, एक हर्बल और दूसरा डिजिटल। अगर आप मंगल ग्रह में जाना चाहें तो आपको डिजिटल का सहारा लेना पड़ेगा और अपने जीवन में मंगल खोजना है, स्वास्थ्य खोजना है, तो उसके लिए हर्बल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये किसी से छिपी नहीं है। जहाँ जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी रिच नेशन है, वो बायोटेक्नोलॉजी में पुअर है, और जो बायोटेक्नोलॉजी में रिच नेशन है वो बायोडाइवर्सिटी में पुअर है। भारत क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिच है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम विदेशों की कॉपी करते हैं। जहाँ घास ठीक से नहीं उगता वहाँ लोग मशरूम खाते हैं, और भारत में सभी सब्जियों को छोड़कर उनकी नकल में हम मशरूम खाते हैं। वहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, वहाँ लाचारी है मशरूम खाना, लेकिन हमारे यहाँ उसको इसलिए कि विदेश में लोग खाते हैं। आयुर्वेद अगर उनके पास रहता तो शायद आज विश्व में सभी के पास आयुर्वेद होता। क्योंकि हमारे कंट्री में से इसका प्रारंभ हुआ है, उसको मानने में उनको दर्द होता है, इसीलिए उसका नाम आयुर्वेद न रख के, मेडिसिनल प्लांट न रख के, वनौषधि न रख के क्या कहा? हर्बल। जैसे हम अगर आयुर्वेद कहेंगे तो कहेगा भारत की विजय हो गई, आयुर्वेद वनौषधि कहेंगे तो कहेंगे अर्वाचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति जो भारत की है उसकी बात हो रही है। एक नाम दे दिया है हर्बल, लेकिन वस्तुतः वही है। और मैं बताऊं कि जिस प्रकार से मैंने जो शास्त्रों के अध्ययन करने का मुझे जो मौका लगा, उसमें यह है कि जिस प्रकार से बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का पौधा निकला, और उस कमल के पौधे से सृष्टि के रचयिता जीवों के पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कहते हैं पद्मम नाभ्युदवम चैकन समुत्पादितवांस्ता सहस्रपर्णम बीजम भास्करावम हिरण्यमयम अथ योगवत्ताम श्रेष्ठम असृजत भूरि चेतसाम सरष्टारम सर्वलोकानाम ब्रह्मानाम सर्वतोमुखम। तो पूरी सृष्टि का जो रचयिता है ब्रह्मा जी, वो कमल के पौधे से निकले हैं, भगवान विष्णु की नाभि से। यह इस बात का द्योतक है कि संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व वनस्पतियों पर आधारित होगा। इसे कहा गया प्राणो वही वनस्पति। अगर प्राण को ऑक्सीजन लेके हम एनालिसिस करें, और आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में जहाँ जहाँ प्राण आया है तो प्राण किससे आता है? वनस्पतियों से, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। इतना विशद अथाह शास्त्र है। और मुझे जीवन में आदिवासी जड़ी बूटियाँ जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, हिमालय से लेकर के अंडमान निकोबार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके मैंने रिसर्च पेपर उसको पब्लिश भी किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ने मन की बात में हमारे एक कार्यक्रम एलोवेरा विलेज का जिक्र किया था, जैसा अभी उद्घोषक साहब कह रहे थे। तो उसमें पहली बार कोविड के टाइम में पूरा का पूरा गांव हम लोग झारखंड में वनौषधि ग्राम बना रहे हैं, ताकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, शुद्ध रॉ मटेरियल, जैविक खेती प्राप्त हो। इसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में करी थी। हमें गिलोय पर भी एक सेंटर बनाए हैं, और कोरोना काल में गिलोय जो है गुडुची कितना कारगर हुआ है ये सबों से छिपा नहीं है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम देश भर में बढ़ावा भी दे रहे हैं।